फाइनली इतने सारे डिलेज और इतने नाम बदलने के बाद मार्वल ने ड्रॉप कर दिया अगाथा ऑल अलोंग का टीजर, जिसका पहले नाम रखा गया था अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, फिर उसके बाद अगाथा कवन ऑफ केओस, उसके बाद अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज और फिर अब जाके उसका नाम पड़ा अगाथा ऑल अलोंग। और टीजर देखने के बाद हमें मार्वल की तरफ से एक पूरा डिफरेंट अप्रोच देखने को मिला है, जहां ये शो एक डार्क और हॉरर टोन को फॉलो कर रही है, बट उसमें थोड़ा कॉमेडी का तड़का लगाकर। कहीं इनको स्त्री यूनिवर्स के सक्सेस का तो पता नहीं चल गया। सो इस टीजर में हमें कई सारे ऐसे डिटेल्स मिले हैं जो कि प्लॉट के बारे में कुछ सिग्निफिकेंट जरूर बता रहे हैं। सो चलिए उन सारी डिटेल्स पर बात करते हैं जो हमें इस 2 मिनट के टीजर में देखने को मिले। सो ट्रेलर के पहले सीन में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है, जहां इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाती है अगाथा हार्कनेस, और दूसरे डिटेक्टिव से बात करने के बाद ये पता चलता है कि उनको एक बॉडी मिली है जिसकी मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है, मतलब कि सडन फोर्स से बॉडी पे हुआ इम्पैक्ट, जैसे कि ऊंचाई से गिर जाना और कार एक्सीडेंट्स वगैरह। बट जब अगले शॉट में बॉडी दिखाई जाती है तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती है। अगर इसकी उंगलियों पर ध्यान दें तो इसकी उंगलियां काली पड़ गई हैं, जिसका मतलब ये है कि इस इंसान या विच ने डार्क होल्ड का यूज करके मैजिक करने की कोशिश की है। अब जिनको नहीं पता कि डार्क होल्ड क्या है, सो ये एक काला जादू करने की किताब है, जिसका यूज करने पर इसके यूजर को खतरनाक से खतरनाक जादू करने की पावर्स आ जाएगी। बट सिंस ये बुरी शक्तियों और पापों से बना हुआ है, सो अगर डार्क होल्ड को कोई भी यूज करे तो डार्क होल्ड अपने यूजर को करप्ट बना देती है, और इस बुक का यूज करने पर फिंगर्स ऐसे काले पड़ जाते हैं जैसे कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के पड़ गए थे। सो अगले शॉट में वही बॉडी मॉर्ग में रखी हुई होती है और वहाँ अगाथा पहुंचती है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने, और एक डायरी में 13 अक्टूबर वाले डेट के साइड में एक नाम अपीयर होता है, और वो नाम होता है वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच का। सो समझ आ रहा है कि ये शो के इवेंट्स वांडा विजन के इवेंट्स के ठीक बाद के हैं, जहाँ वांडा ने केओस मैजिक का यूज करके अगाथा को ट्रैप कर दिया है, वैसे ही इल्यूजन वर्ल्ड में जैसा उसने वेस्ट व्यू में किया था। और जो भी डिटेक्टिव वाले सीन्स चल रहे थे वो सबके सब बस टीवी सोप्स हैं इस इल्यूजन वर्ल्ड के, जिसका हिंट हमें इस ट्रेलर के सबसे पहले वाले सीन को देखकर मिला था, जहां गाड़ी में भी वेस्ट व्यू लिखा हुआ था और इस डायरी में भी। इवन इस सीन में भी ये कैरेक्टर जो कि रियो विडाल है, ये भी उसे उस इल्यूजन वाले बात को कंफर्म करते हुए उसे स्पेल से खुद को आजाद करने के लिए बोलती है। वैसे ये कैरेक्टर रियो विडाल कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये एमसीयू का एक ओरिजिनल कैरेक्टर है जो कि एक काफी केपेबल विच होती है। फिर इस सीन में शायद अगाथा अपने सेंसेस में वापस आएगी, दैट वो वांडा के स्पेल में ट्रैप्ड है और उसे उसकी सारी शक्तियां भी खींच ली गई हैं, और वो इस जगह में अब ट्रैप होके फंस चुकी है। बट फॉर्चुनेटली उसके पास अभी भी एक रास्ता है जिससे कि वो अपने पावर्स को वापस पाकर पहले जैसी बन सकती है। और इस बीच उसे मिल जाते हैं बाकी के विचेस, जैसे कि लिलिया, मिसेस हार्ट, एलिस और रियो, और उनके साथ है जेनिफर केल जो कि एक सॉर्सरर होती हैं। लग रहा है कि बाकी के कैरेक्टर्स भी इसी वर्ल्ड में ट्रैप्ड हैं जहां अगाथा भी आ पहुंची है। वैसे चांसेस तो ये भी है कि इन्हीं सारे विचेस को अगाथा ने ही ट्रैप किया होगा, क्योंकि कॉमिक में अक्सर वो दूसरे आउट ऑफ कंट्रोल विचेस को ट्रैप कर देती थी। सो इस सीन में सारी चुड़ैलें अपना रास्ता बना रही हैं, जिसके अगले सीन में हमें ये डेविल जैसा भूत दिखाई देता है। इसे देखकर कॉमिक वर्स से मोहित पक्का फिर से वही मेफिस्टो वाली थ्योरी घुसड़ेंगे। एक्चुअली में मेफिस्टो है। मेफिस्टो बंद करो हाथ जोड़ के। अगले सीन में सारे विचेस टीम अप करके निकल पड़ते हैं विचेस रोड की तरफ। विचेस रोड एक मिथिकल पाथ है जिसमें विचक्राफ्ट के कई सारे चैलेंजेस छुपे हुए हैं और जिसे कंप्लीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे चैलेंजेस क्लियर होते रहेंगे वैसे वैसे स्किल्स भी अपग्रेड होते रहेंगे, और अगर इस रोड के अंत तक पहुंच गए तो विच को वो पावर मिलता है जो वो विच लैक करता है। बेसिकली जादुई रोडीज है और कुछ नहीं। सो अगाथा के पास बस अब यही रास्ता बचा है और उसे अपने पावर्स को पाने के लिए इसे क्लियर करना ही पड़ेगा। सो इस सीरीज का मेन प्लॉट उसका ये जर्नी है, जिस बीच में हमें अगाथा का पास्ट, उसका ओरिजिन्स और उसके मोटिवेशंस भी देखने को मिलेंगे। फिर इस सीन में अगाथा एक कैसल पहुंचती है और उसके साथ होता है विकन, जो कि एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि ये कैरेक्टर कॉमिक में यंग एवेंजर्स का पार्ट होता है, और इस सीरीज में से इस कैरेक्टर का मेन मार्वल स्टोरी लाइन में जाना ऑलमोस्ट कंफर्म है, और यही कैरेक्टर अगाथा का साथ देगा थ्रू आउट हर जर्नी, क्योंकि हम इसको अगाथा के साथ आने वाले सीन्स में भी देख सकते हैं। इस वाले शॉट में हमें लिलिया, एलिस, मिस हार्ट और जेनिफर अगाथा पर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके अटैक्स को अगाथा इजीली डिफ्लेक्ट कर देती है। शायद ये फ्लैशबैक वाला कोई सीन हो सकता है तब का, जब अगाथा ने इन्हें ट्रैप किया था। फिर कुछ रैपिड फायर शॉट्स आते हैं, एक जोक आता है, एक क्रीपी सा सीन आता है, और ये ट्रेलर खुद को एंड करती है। पर्सनली मुझे इस टीजर ने कुछ खास इंप्रेस नहीं किया, और ये क्लियरली और एक मिड शो हमें मार्वल सर्व करने वाला है। खैर ये तो सिर्फ टीजर था और इसके ट्रेलर आने के बाद ही हमें इसके फुल पोटेंशियल का पता चलेगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और मैं मिलता हूँ अब से अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.